दान न करे, केवल ब्राह्मणों भोजन करा करके शुद्ध मास में पिंडदान करे। मलमास में पिंडदान को वर्जित किया गया है भगवान ने, उसमें सिर्फ ब्राह्मण भोजन करा करके शुद्ध मास में जा करके अपना वार्षिक पिंडदान करे। वार्षिक श्राद्ध के अंतर जल श्राद्ध करे तब पिंड तो रखे, किंतु एक उद्दिष्ट श्राद्ध न करे, अन्यथा पितर घात का पाप लगता है। मरने के पश्चात 12 मास तीर्थ श्राद्ध गाया श्राद्ध गजाय न करे। भगवान कहते हैं जब तक वार्षिक श्राद्ध नहीं होता है, वर्षी नहीं होता है, तब तक न आप गाया श्राद्ध कर सकते हैं और न आश्विन मास में जो है सो पिंडदान कर सकते हैं। हे गरुड़ जी, पुत्र यदि पितृ भक्ति हो से गाया श्राद्ध करना चाहे तो मृत्यु होने के 1 वर्ष 1 साल के बाद अपने पिता को गाया श्राद्ध कर सकता है। और गाया श्राद्ध से पिता जो है सो परम गति को प्राप्त होता है। तीर्थों पर अथवा कर्म पिंड दान करे। गाया तीर्थ पर किसी ने यदि सम्मी के पत्ता के बराबर भी अगर पिंडदान करता हो तो उसके 7 गोत्र 101 कुल का उद्धार हो जाता है। सुपुत्र जो है सो गाया तीर्थ पर किया श्राद्ध सफल होता है और उसके पितर उसके जन्म में अत्यंत प्रसन्न होकर के, हे गरुड़ जी, कलाप नाम के उपवन में पितर देवता ने मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु से एक कथा कही थी। पितरों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतान प्राप्त होगा, वो हमें गाया जाकर के पिंडदान करेगा। इसी प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक की क्रिया करता है वह भरद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक में सुख भोग करके अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भरद्वाज के पुत्र की कथा हरिवंश पुराण में कहा गया है। गरुड़ जी, भरद्वाज के 7 पुत्र थे। भरद्वाज ऋषि के 7 बेटा थे, 7 पुत्र थे। इसमें उन्होंने अनेक जन्म पाए। ब्रह्म हत्या के कारण वह 7 पुत्र जो भरद्वाज के अनेक जन्म पाए, पितर भक्ति से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुए। वे जन्म परंपरा से 7 पुत्र दशाम देश में पहले बाघ में जन्म लिए, दूसरा जन्म कालंजर पर्वत पर मृग हुए, फिर सरयुग में उन्हें चक्रवाक पक्षी में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद मानसरोवर में हंस में जाके जन्म लिया भरद्वाज के 7 पुत्र। उसके पश्चात कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में जाकर जन्म लिए। महाभारत के समय में कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और वेद पारंगत होकर के पूर्ण पितर भक्ति बन करके पितर भक्ति से अपने पितरों की इतना भक्ति किया, इतना पूजा किया, इतना जो है सो श्रद्धा से अर्पण की, तो 7 पुत्र जो भरद्वाज का था वो मुक्त हो गए जन्म मरण से। इस कारण मनुष्य सर्वदा जो है सो पितृ भक्ति करे, पितर को याद करे, पितर को पूजा पाठ करे। इस लोक और परलोक में पितर भक्ति से ही मनुष्य सुखी होता है। मगर इस कलयुग में पितर भक्ति छोड़ करके मनुष्य नाना प्रकार के जो है सो भटकते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले पितर भक्ति, उसके बाद देव भक्ति। पितर भक्ति से मनुष्य सुखी होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, यह अधर्म देही के आख्यान एवं कर्तव्य पितरों की मुक्ति के और पुत्रों को मनोकामना देने वाला है। निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुनता है, उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। विधना कुर्ते यस श्राद्धांग दान मायति श्रेष्ठं गरुड़ं चाप श्रेणित आशील सफलम दक्षन्ति धर्म आगस्य धर्मराजाय मंदिरम यत्र धर्मास्तां च तिष्ठति परमागतम। श्रुतवाचा एवं श्री विष्णुनां प्रोक्तं दान श्रुत्वा महात्म्योतलं गरुड़ो हर्षमासतः। मेरे कहे हुए श्राद्ध एवं दान जो विधि पूर्वक करता है, मैंने जो बताया हूँ गरुड़ जी, उस विधि विधान से जो श्राद्ध करता है, गरुड़ पुराण को सुनता है, उसे परम फल प्राप्ति होती है। श्राद्ध आदि करने से पुत्र उन्हें श्रेष्ठ पुत्र मिलता है, उसे पितामह गौधन देता है और प्रपितामह धन देकर दूध पुत्र एवं धान्य से सुखी करता है। और वृद्ध प्रपितामह